आज हम देखने वाले हैं 2024 में जो बहाली आ रही है रेलवे लोको पायलट, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या जो भी रेलवे की बहाली आने वाली है उसके पहले हम सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले हम एएलपी की जो सिलेबस है उसको हम देखते हैं, उसके बाद ग्रुप डी को देखते हैं। लगभग ग्रुप डी और एएलपी का सीबीटी 1 जो है मिलता जुलता है। तो रेलवे की जो भर्ती प्रक्रिया जो होती है वो 4 चरणों में होती है। पहला होता है आपको सीबीटी 1 होता है, उसको आप क्रैक कीजिएगा तो सीबीटी 2 होगा, उसको क्रैक कीजिएगा तो आपको साइको टेस्ट होता है जो कि एएलपी वाले को होता है, टेक्नीशियन वाले का साइको नहीं है। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इतने प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको क्या होता है, सिलेबस हो, आपको नौकरी मिलती है। तो सबसे पहले जाना ये जरूरी है आपको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। 9th के बच्चे तो हम लोग हैं नहीं, आप लोग हैं नहीं कि जो मन करे उसको उठाया पढ़ना शुरू कर दिए। इसमें हमको एक लेवल में पढ़ना पड़ता है ताकि वहाँ से हमको क्वेश्चन टैली करने की संभावना ज़्यादा रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस है क्या, हमको पढ़ना क्या है। तो सीबीटी 1 में जो होता है, तो सीबीटी 1 की अगर बात करें तो इसमें सब्जेक्ट जो हमको पढ़ना है, हमको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। और टोटल मिला कुछ क्वेश्चन की अगर बात करें तो मैथ से आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 25, साइंस से 20 और जनरल अवेयरनेस से 10। इस कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन होता है और सबका मार्क्स इक्वल होता है। 20 मैथ क्वेश्चन आते हैं तो 20 नंबर मिलते हैं, 25 रीजनिंग का 25 नंबर, साइंस का 20 तो 20 नंबर मिलते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस, इसके लिए आपको 10 नंबर अलॉट की जाती है। ये टोटल कुल मिलाकर 75 नंबर का आपको सीबीटी 1 होता है। अगर आप बात करें ग्रुप डी की, अगर बात करते हैं तो उसका सिलेबस सबका बराबर है, बस वेटेज अलग अलग है। इसमें आपको देखिएगा तो ग्रुप डी में 25 रहता है, रीजनिंग में 30 नंबर रहता है, साइंस में 25 नंबर का पूछा जाता है, ये 20 नंबर का कुल मिलाकर के ग्रुप डी में 100 नंबर पूछा जाता है। सिलेबस की बात करें तो ग्रुप डी का सिलेबस और एएलपी का सिलेबस लगभग सीबीटी 1 में बराबर है। अगर आप सीबीटी 2 की अगर हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहली बड़ी बात क्या है कि इसमें जितना भी प्रश्न होगा सबके सब बहुवैकल्पिक होता है, मतलब उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको आपको टिक आउट करना है। दूसरा बात, सीबीटी 1 में कुल 75 प्रश्न आपको सीबीटी 1 में पूछा जाता है, लेकिन ग्रुप डी में केवल एक एग्जाम होता है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलता है, लेकिन एएलपी सीबीटी 1 के लिए आपको कुल मिलाकर 60 मिनट का समय निर्धारित है। उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए, एनटीपीसी का एग्जाम, एनटीपीसी दीजिए, एएलपी दीजिए, आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग की जाती है। सीबीटी 2 की अगर बात करते हैं तो सीबीटी 2 में जो है आपको मैथ का वेटेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपको 40 प्रश्न आते हैं जो कि 40 नंबर का होता है। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो है ये 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें जो साइंस जो होता है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें बायो नहीं पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, केवल फिजिक्स के कुछ चैप्टर पढ़ने हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, जिसका वेटेज आप देखिए तो 40 नंबर है, कम नहीं होता है। 25 क्वेश्चन मैथ से पढ़ने हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से। इसमें बायो आपको नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको केवल फिजिक्स पढ़ना है, उसमें से कुछ निर्धारित चैप्टर को पढ़ना है और इंजीनियरिंग ड्राइंग को आपको पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न होते हैं, इसके लिए आपको 90 मिनट समय निर्धारित है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 की निगेटिव मार्किंग की जाती है। अगला अगर देखते हैं कि टॉपिक वाइज देखते हैं उसी को हमको पढ़ना है। तो मैथ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का क्या है, बराबर है। सीबीटी 1 में जो पढ़िएगा वही आपको सीबीटी 2 में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है संख्या पद्धति पढ़ना है, बॉड मास पढ़ना है, दशमलव, भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत पढ़ना है आपको, क्षेत्रमिति पढ़ना है, समय और कार्य पढ़ना है, समय दूरी पढ़ना है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, लाभ हानि भी आपको पढ़ना है, बीजगणित पढ़ना है, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप सिस्टम्स आदि आपको पढ़ना है। अगर इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सीबीटी 2 में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो, अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो जिंदगी भर पढ़ते रहे, फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। रीजनिंग में पढ़ना है युग्म गठन, अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, शब्द गठन, शब्दकोश, अक्षरों का तार्किक क्रम, संख्या श्रृंखला, लुप्त संख्या, सादृश्य परीक्षण, वर्गीकरण, गणितीय समीकरण, पासा, घन और घनाभ, आकृतियों की गणना, रक्त संबंध, कैलेंडर, यानी कि सारा जितना भी इसमें लिखा हुआ है ये सारा आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाद में आपको परेशानी हो सकती है। ये सारे को आपको अच्छे से
पढ़ना पड़ेगा। अगला देखते हैं, अगला जो आपको क्या पढ़ना है, अगला आपको है विज्ञान में। विज्ञान में क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए। ये CBT 1 का है और ग्रुप डी के लिए है। CBT में भौतिकी पढ़ना है, रसायन पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है, पृथ्वी विज्ञान के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण विज्ञान के बारे में पढ़ना है, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर मोबाइल प्रौद्योगिकी, आविष्कार और खोज, पोषण, सैन्य और प्रौद्योगिकी और रोग के बारे में आपको ये विज्ञान में सारे कुछ आपको पढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे CBT 2 जब होगा, CBT 2 जब होगा आपको, तो उसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। उसमें केवल आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री और बायो आपको नहीं पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना क्या क्या पढ़ना है, CBT 1 और CBT 2 के लिए बराबर है। पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ना है, खेल के बारे में पढ़ना है, कला और संस्कृति, मिश्रित प्रश्न आते रहते हैं, राजनीतिक, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार, सम्मान, प्रमुख हस्तियां, इस सारे चीज के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब ध्यान से देखिए कि 2018 में लास्ट ALP की बहाली आई थी, उसका 23 साल यानी 5 साल बाद बहाली 2024 में सुबुगाहट है कि आएगी बहाली। अगर इस बार भी मिस करते हैं तो सोचिए बहाली कब आएगी। ऐसे ही गवर्नमेंट जितना बहाली निकलती है सबको प्राइवेटाइज कर रही है, तो अभी मौका है आपको पाने का। इसको अच्छे से मेहनत कीजिए और इसको आप गेन करें। जय हिंद।